नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 40 साल पहले 5 एकड़ में स्कूल तैयार कर सरकार को सौंपने वाली 3 बहनों का विजन क्या होगा, इस बात से समझा जा सकता है कि शनिवार को उनके ही पोते हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी के गुरावड़ा के इसी स्कूल में तीनों की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं पोते ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और कोसली की सी धरती पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT व मारुति प्लांट लगवाने की घोषणा कर दी। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के गुरावड़ा स्थित गवर्नमेंट स्कूल में अपनी 3 दादियों की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। हायर सेकेंडरी में इतनी होगी। दूसरा कि कमरे कितने हैं, तो तकरीबन सब संपन्न लोग हैं, गांव में स्कूलों में कमरे भी बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है बच्चों की संख्या की, कि बच्चों की संख्या कितनी है। जब हम स्कूल को अपग्रेड करेंगे, अगली क्लास लगाएंगे, कहीं 5 बच्चे पढ़ते हैं, कहीं 12 पढ़ते हैं, कहीं 17 पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं क्लास 10वीं क्लास में कहते हैं हमारे 12वीं का बना दो, तो सरकार के ये नोट्स नहीं है। इस हिसाब से सरकार अपग्रेड स्कूल को नहीं करती। स्कूल में खर्चा बहुत होता है, इसलिए सरकार नहीं करती। अभी मांग रखी गई कि यहाँ का सेंटर भाई बनाया जाए, तो मेरे हिसाब से जो तोड़ा गया होगा 100% इसलिए तोड़ा हुआ कि बच्चों की संख्या यहाँ कम है। जब आपने मांग रखी, किसने रखी, प्रिंसिपल साहब ने, किसने किया, आपको रखा है, तो सुनील बाबू जी उठ कहा है कि साहब पालावास को मत तोड़ दी हो, कहीं पालावास टूट जाए, पूरा होना बढ़ जाए ना। भाई ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, मैं जोड़ने का काम करूंगा, तोड़ने का बिल्कुल नहीं करूंगा। और आप सोच रहे मैं गुरावड़ा खड़ा, मुझे पालावास गुरावड़ा से भी ज्यादा प्यारा है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो। पालावास का सेंटर वही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब समय कम है। यदि कोई ऐसा प्रावधान हो सका, मैं बनवा सका, तो इस साल नहीं अगले साल से इसको जरूर सेंटर यहाँ में बनवा दूंगा। जहां तक गांव की समस्याओं की बात है, स्कूल में समस्याएं हैं। ये जो बच्चियां बैठी हैं, आज देश में नाम रोशन आप लोगों ने करना है। ये 21वीं सदी है। माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि भाई 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। तो 2047 तक तो हम तो रहने वाले नहीं। बुहाजी सरला ने तो हमें बुला लिया, इन्हें तो कह दी मैं चली, तुम आ जाओ, कोई काम नहीं करा तो मैं वहीं मिलूंगी। तो बुहाजी आप चलो, मैं थोड़े दिन बाद आने वाला हूँ और मेरे को आप पुराना नहीं दोगे, मैं सारे काम करके आऊंगा जो आपने सोचे थे। ये विश्वास है। भाई वीर कुमार ने भाषण दिया कि सरकार ये कर सकती है, आप सरकार से कराओ। भाई वीर कुमार जी में सरकार जाते कि माँ हम छाव नहीं जा रहे, उसको गुड़गांव कोई नहीं कहा करता। बड़े बूढ़े बैठे, मेरी चाची बैठी है कि चाची गुड़गांव कोई नहीं, छाव नहीं कहा करते। आहिस्ता आहिस्ता 1975 के आसपास मारुति कंपनी आई। 80 के दशक में रियल एस्टेट में एक DLF कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट में कंपनियां, लेकिन इन 2 कंपनियों ने उस छावनी से गुड़गांव, फिर मिलेनियम सिटी, फिर साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने नाम भी इसका गुरुग्राम कर दिया। साथियों, आज गुरुग्राम में जमीन के क्या भाव हैं, लोगों की संख्या कितनी है। कागजों में 30 लाख की आबादी है, लेकिन मैं कहूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज गुड़गांव में रहते हैं। सिर्फ इन 2 कंपनियों की वजह से। एक मारुति आई, उसके साथ हजारों एंसिलरीज, उसके नीचे छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी। रियल एस्टेट में DLF आई, उसके बाद हजारों कंपनियां आ गई। मेरी ये सोच है कि इस जटसाना के आसपास, इस गुरावड़ा और पालावास के आसपास एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, और मैं कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा कि मारुति कंपनी का भी एक प्लांट यहाँ लगे, ताकि आने वाले 10-15 सालों के बाद इस इलाके का भी भला हो, यहाँ हर आदमी को रोजगार मिले और ये आने वाले बच्चे उसमें काम करें। और एक सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती, नरबीर सिंह मैं भी नहीं दे सकता। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, और योग्यता के आधार पर नौकरी देने से एक फायदा हुआ। साथियों, जब से हरियाणा प्रदेश बना, जनता पार्टी की बनी, और तकरीबन जितने प्रदेशों में चुनाव हुए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इन निकायों के चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन मेयर में
और अपने नगर परिषद में, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और चेयरमैन बनेंगे। गुड़गांव या मानेसर दोनों जगह क्या स्थिति है? दोनों जगह में आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है और मैं मानता हूँ पार्षद भी और मेयर भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। मंत्री जी का एक भाषण काफी चर्चित हो रहा है, मानेसर में क्रिमिनल को लेकर के आपने बात कही है, क्या है वो? नहीं, उन जो एक प्रत्याशी खड़ी हैं उनके पति के ऊपर बहुत से केस हैं, कुछ केस उनके निपटारे हो गए, कुछ केस आज भी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया, यदि क्रिमिनल व्यक्ति के परिवार के लोगों को आप यदि राजनीति में लाएंगे तो आने वाले समय में हमारा इलाका कहाँ जाएगा, ये आप लोगों का सोचने का विषय है। इसलिए मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि प्रजातंत्र में अच्छे लोग आएँ तो इलाके का ज़्यादा भला हो सकता है। मंत्री जी, एक बड़ी अनाउंस आप अपनी पुरानी कर्म भूमि पर कर रहे हैं कि मारुति के प्लांट की बात कर रहे हैं, आईएमटी की बात कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो है बहुत ज़्यादा जटिल है, आप भी एक बार जिक्र कर रहे थे, मैं कैसे सपना पूरा करेंगे? कहीं भी हरियाणा में एक बार लैंड हम नहीं करेंगे। हमने एक नई पॉलिसी में ला रहा हूं जो मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। लैंड पूलिंग एक्ट में सब जमींदारों को हिस्सेदार बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जब जमींदारों, क्योंकि हमारे गुड़गांव में बहुत से बिल्डर आए, लोगों ने बहुत से कोलैबोरेशन किए और बड़ी भारी बिल्डिंगें बन गई। उसी तर्ज के ऊपर एक लैंड पूलिंग एक्ट लाएंगे, उसमें लोग भी राजी होंगे और लोग राजी रहेंगे तो लोग विश्वास होगा। और फिर हाँ, हम एक मारुति प्लांट की तो मैं कोशिश करूँगा, ये नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यहाँ लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता। हमने हरियाणा में 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाने का वचन दिया था, उसमें रेवाड़ी नहीं था, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि नरवीर सिंह के उद्योग मंत्री होते हुए पहली टाउनशिप यहीं आए। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, हमारी दादी और 3 बहन थी, उनके भाई नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सारे परिवारों ने मिलकर ये ज़मीन गांव को डोनेट कर दी कि भाई नहीं, हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। सरकार ने यहाँ स्कूल बनाया और मुझे उम्मीद है कि अच्छा संचालन इसका होगा, नई नस्लें आएंगी, बच्चियाँ पढ़ेंगी यहाँ और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। आपका परिवार शिक्षा के योगदान में आगे रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे दादाजी ने तकरीबन अहिरवाल में जितनी शिक्षण संस्थाएं आज़ादी से पहले उन्होंने शुरू की थी और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं की ज़मीन पर, यहाँ दादी की ज़मीन पर यहाँ स्कूल का वो करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे सबक लेंगी। गांव के हर व्यक्ति जो शिक्षा संस्थान में भाग ले सकता है, कोई दान कर सकता है, वो करने की कोशिश करेगा। मौका है हमें। जी, आपने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाई, लेकिन रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी की आईजी यूनिवर्सिटी पिछड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी ठीक बात है, जितनी हम मन से कल्पना करते थे उतनी हम उसकी तरक्की नहीं करने पाए, लेकिन इन 5 सालों में आपने रेवाड़ी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बाद बदलाव नज़र आपको आएगा। आज की जो नियुक्तियां हुई हैं, जो 55 नियुक्तियां हुई हैं, उन पर भी विवाद चल रहा है। देखो, सारी नियुक्तियों पर हरियाणा में विवाद चलता रहा है, लेकिन मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। कहाँ कोई गड़बड़ हुई मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन अपोजिशन इस बात का प्रचार ज़्यादा करती है। अपोजिशन नहीं कर रही, वो शिक्षक लोग ही कर रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षक लोग करेंगे, मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं इस बारे में, मुझे भी थोड़ा सा सुबह पता लगा, मैं इस बारे में जानकारी लूँगा। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं।